एक्सेल के अंदर आज हम पेज लेआउट के बारे में जो है बात करेंगे। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है, पेज को प्रिंट निकालने के लिए जो है बेसिकली सेटिंग किया जाता है उसको। जैसे हमने छोटा सा काम किया हुआ है, अगर इस काम का अगर हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे और क्या करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे, या फिर आपको एक बटन है, एक शॉर्टकट है, इसका नाम है कंट्रोल पी। आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो भी आप डायरेक्टली वहाँ चले जाएंगे। कंट्रोल पी दबाया, प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट आउट आपका क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने जो है पेजेस आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कितने पेजेस मैंने करंटली यूज़ किए हैं, ठीक है ना, और कितनी मुझे कॉपीज निकाली, तो उनके बारे में अभी आपको नहीं पता। देखो एक्सेल के अंदर क्या होता है कि आपका ये एक शीट है और शीट के अंदर हमें नहीं पता होता कि हमने कितना पेज यूज़ किया है। पता लग रहा है किसी को? वर्ड के अंदर तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता था कि हमने इतने पेज यूज़ किए, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए पहली बात तो ये कि आप प्रिंट प्रीव्यू या कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ पे साइड में जो आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा और इस साइड में जो प्रिंट निकालने का सेटअप है वो आपके सामने आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं भी कितने पेज है मेरे पास में, एक पेज है। अगर मैं थोड़ा सा काम और कर दूं, जैसे मैंने इसी को अगर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया 2-3 बार, तो पहले कितनी बार था, पहले एक ही पेज दिखा रहा था, अब देखते हैं कितने पेज दिखा रहा है। कंट्रोल पी दबाया अगेन, हमें कितने पेज दिखा रहा है, 2 पेज दिखा रहा है। फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज ये है। अब प्रिंट आउट तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मार्जिन आपको दिया गया चारों तरफ, अगर आपको ये ठीक है, अगर सेटिस्फाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसी के अंदर आपको एक बटन दिखाई देगा, इसका नाम है यहाँ पे आपको नॉर्मल मार्जिन। ये मार्जिन पेज लेआउट में भी दिया गया है और ये मार्जिन आपका यहाँ भी दिया गया है। बात जो है आपकी एक ही है, तो बात एक ही है कि ये जो आपको दिया गया मार्जिन वाला सेटअप, ठीक है, प्लस ये दिया गया आपको साइज़ का सेटअप, प्लस आपको ये दिया गया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तीनों बटन मैंने आपको यहाँ भी दिखाए हैं और ये तीनों बटन आपको यहाँ भी दिए गए, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़। बात एक ही है, वहाँ से सेट करो, यहाँ से करो, एक ही बात है, ठीक है। हम यहाँ से कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने मार्जिन में भी दिया गया है नॉर्मल, हमने ले लिया वाइड या ले लिया नैरो, तो जैसे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे मार्जिन के अंदर क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा आपका, ठीक है। या एक काम भी कर सकते हैं, एक काम और भी कर सकते हैं, पेज सेटअप के अंदर जाके भी आप सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाओ, मार्जिन में जाओ, आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे जाएगा कितना कितना आपको चाहिए। कस्टम या पेज सेटअप में आने की जरूरत जब आपको, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, वो भी 3 जो हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि चारों के चारों साइड से जो है अलग अलग आए, या 3 साइड अलग मार्जिन सेट हो, 2 साइड अलग सेट हो, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं दिया गया है। तो उसके लिए क्या करो, या तो आप क्लिक करो पेज सेटअप पे या क्लिक करो कस्टम मार्जिन पे, वो घुमा फिरा के आपको इसी के अंदर लेके आएगा, एक ही बात है। अब यहाँ पे चारों तरफ जो मार्जिन सेट है वो सेट है 1.9, 1.8, 1.8 और 1.9। आपने कहा ऊपर से जो है वो कर दो 3.4। अब वो सेटिंग आपको यहाँ तो नहीं दी गई ना, क्या यहाँ दिया गया इसके अंदर? यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टम करेंगे जब आपका वो काम करेगा इसके अंदर। तो हमने क्या किया, मार्जिन को यहाँ से सेट कर लिया, हमने नॉर्मली कर दिया, ठीक है। देन बात करेंगे पेपर साइज़ की। पेपर साइज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही होता है, जो मैक्सिमम चलता है, या जिस पेपर पे आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं पहले वो डिसाइड कर लें, उसके बाद में यहाँ पे क्या करें, उसको सेलेक्ट करें, A4 है, A3 है, A5 है या लेटर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन पेज पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा। अभी पेज मेरा पोर्ट्रेट में है, अगर आप चाहते हैं तो उसको लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप में पेज आपका जो है लंबाई में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आप साथ में करके चलना। ये तीनों के तीनों बटन आपको पेज सेटअप में भी दिए गए हैं। बात एक ही है, ये आपका ओरिएंटेशन आ गया और ये आपका पेपर का साइज़ हो गया और ये आपका क्या हो गया, मार्जिन हो गया। एक बटन इसमें और मिलेगा जो बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्केलिंग वाला। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम काम करते हैं तो काम करने के बाद मैटर जो है वो एक की जगह 2 पेज में या 1.5 पेज में या थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है। अब ये 2 पेज में काम हुआ है, हम कहते हैं हमें एक ही पेज में चाहिए, हमें 2 पेज से कोई मतलब नहीं, हमें एक ही पेज में पूरा निकालना है, ठीक है। तो एक बटन आपको दिखाई देगा जिसका नाम है, देखो 2 जगह मिलेगा, मार्जिन के नीचे भी दिया गया स्केलिंग वाला, इसमें देखो लिखा हुआ है फिट शीट ऑन 1 पेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पेज में क्या कर दो, फिट कर दो। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंटेंट एक ही पेज में आपका आ चुका है। या मैंने क्या किया, अब आपसे इसको नो स्केलिंग कर दिया। या दूसरा, पेज सेटअप में जाओ और यहाँ पे भी आपको एक बटन दिखाई देगा, इसका नाम है स्केलिंग। ये सारे बटन आपको यहाँ दिए गए हैं, पेज सेटअप कर लो, पूरा आपका जो है पेज लेआउट हो जाएगा, एक ही बात है। ओरिएंटेशन आ गया, ये आपका स्केलिंग, ये आपका पेपर साइज। हम गए स्केलिंग के अंदर, यहाँ पे क्लिक किया फिट 2 पे, और क्या किया, फिट 2 में जाके हमने 1 सेलेक्ट किया। 1 का मतलब सारा कंटेंट क्या करो, एक पेज में कर दो। आप 2 पेजों का मैटर एक पेज पे, 4 पेजों का मैटर एक पेज पे, ठीक है ना। देखो 2 पेज का मैटर एक पेज पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 पेज का मैटर एक पेज पे करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी,
क्योंकि वो दिखने में नहीं आएगा। अभी भी शायद दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गया, छोटा हो गया साइज़, ठीक है ना। तो वो हिसाब से आप सेट करके चले जिस हिसाब से आपको चाहिए। हमने वापसी क्या किया, पेज सेटअप में जाके एडजस्टमेंट में क्लिक करके क्या कर दिया, वापसी इसको 100 कर दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है 100 होता है आपका। क्लियर है। तो ये तीनों चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। अब दोबारा हम पेज लेआउट में आ रहे हैं, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज़ हो गया, और ये रहा आपका स्केलिंग टू फिट वाला बटन जो आपको मैंने वहाँ से बताया या यहाँ से बताया, एक ही बात है। अच्छा, जब ये 3 चीज़ें आपकी हो जाए तो पहले ही कर लेते हैं प्रिंट वाले बटन को पूरा का पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एक तो यहाँ पे आपको दिया गया है ओके का बटन जिससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, प्लस आपके पास में 2 पेज है, हमने कहा दोनों पेज के काम करो, 3 कॉपियाँ निकाल लो। कितने पेज हो गए टोटल मेरे पास में, 6 हो गए, ठीक है ना। और जो 6 पेज हैं वो आपको निकालने हैं सेट वाइज या विदाउट सेट वाइज, ये भी फॉर्मेट आपको यहाँ दिया गया है। मेरे पास में 2 पेज हैं और मैं हर पेज की 3 कॉपियाँ चाहता हूँ, तो या तो मैं ऐसे निकालूंगा 1 1 1 2 2 2 या फिर 1 2 1 2 1 2। ये फॉर्मेट आपका सामने। अभी फिलहाल सेट वाइज सेट है इसके अंदर। सेट वाइज मतलब पहले एक सेट निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये कलेक्ट है या अनकलेक्ट है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिसाइड करना है इसके अंदर, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर मेरा। दूसरा, अगर मेरे पास में 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, तो कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। प्लस प्रिंट एक्टिव सीट का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ प्रिंट एक्टिव सीट, यहाँ पे 3 बातें आपकी दे रखी हैं। अगर आपने क्लिक किया वहाँ पे एक्टिव सीट के ऊपर, तो इस सीट पे जितना भी कंटेंट है वो निकल जाएगा। एक वहाँ पे आपको बटन दिखाई देगा जिसका नाम है आपका क्या, प्रिंट एंटायर वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब इस बुक के अंदर जितनी भी सीटें हैं, चाहे 1 सीट हो चाहे 2 सीट हो, सबका निकल जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है, प्रिंट सेलेक्शन। सेलेक्शन का मतलब सिर्फ जो सेलेक्टेड एरिया है वो निकलना चाहिए। अभी हमने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो क्या देखा, सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन अब हमने अगर देखा तो क्या दिखा रहा है आपको, ठीक है। अभी भी आपको पूरा दिखा रहा है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, इसका नाम है पेज लेआउट के अंदर, जिसका नाम है प्रिंट एरिया। जब आप प्रिंट एरिया सेट कर देंगे तो क्या अब आपको पूरा एरिया दिखा रहा है, देखो जरा, नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, प्रिंट एरिया सेट कर दिया। उसके बाद में आप क्या करें, प्रिंट सेलेक्टेड सेलेक्शन या प्रिंट सिलेक्शन लेके चलेंगे, तो सिर्फ जो आपने सेलेक्ट किया गया सिर्फ उसी का निकालेगा, बाकी किसी का नहीं निकालेगा, ठीक है। तो ये प्रिंट एरिया यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, एक ही बात है। इसका जब जरूरत पड़ता है, जब आपको पूरा मैटर नहीं निकालना होता, आपको सिर्फ इतना सा कंटेंट निकालना है, तो सेलेक्ट करके क्या कर दो, सेट कर दो, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, मैटर जो है सेट हो जाएगा। समझ गए बात को। तो करना क्या क्या है, 2 पार्ट में करेंगे इसको हम। आज हमने हाफ पार्ट किया, दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है। मैटर लिखो, प्रिंट में जाओ, प्रिंट में जाके जो है आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, पेज सेटअप में जाके पेज और मार्जिन दोनों बटन करके देख लो। आपने ये दोनों कर ली तो आपका पेज और मार्जिन का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन कितने प्रिंट आउट निकालने हैं, कहाँ से कहाँ तक निकालने हैं और किस सीट से निकालने हैं वो डिसाइड करो। क्या करो, प्रिंट पे क्लिक करो, आपका प्रिंट आउट क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। बाकी बटन की बात हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। समझ गए बात को, ठीक है।